हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। लॉग वर्गमूल 1 + x² बटा 1 - x²। तो यहाँ पे देखो, ये जो फलन है हमें इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, अवकलन से संबंधित हमें कुछ सूत्र पता होने चाहिए कि log x का जो अवकलन है x के सापेक्ष क्या होता है, 1/x। ठीक है। फिर अगर दो फलन इस प्रकार भाग में लिखे हुए हैं u बट्टा वी, और उनका हम अवकलन करें x के सापेक्ष, तो किस प्रकार करते हैं देखो, पहले v का स्क्वायर कर देते हैं बट्टा में, फिर v को स्थिर रखा और u का अवकलन कर दिया, फिर माइनस में u को स्थिर रखते हैं और v का अवकलन कर देते हैं। इस प्रकार करते हैं अवकलन। तो अब देखो, जो हमें फलन दिया हुआ है उसको हम एक बार y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर में log वर्गमूल में क्या है, 1 + x² बट्टा 1 - x²। ठीक है। तो अब देखो, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बट्टा dx। पहले log x की तरह इसका अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो 1 में क्या बन जाएगा, वर्गमूल 1 + x² बट्टा 1 - x²। ठीक है। फिर देखो, श्रृंखला नियम लगेगा और ये जो log के अंदर वर्गमूल 1 + x² बट्टा 1 - x² लिखा हुआ है इसका पुनः अवकलन होगा तो भाग नियम लगेगा यहाँ पर। ठीक है। तो पहले क्या होगा कि नीचे जो वर्गमूल 1 - x² है इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर पहले हम वर्गमूल 1 - x² को रखेंगे स्थिर और अवकलन करेंगे वर्गमूल 1 + x² का। ठीक है। तो वर्गमूल 1 + x² इसका मतलब क्या हुआ, 1 + x² की घात 1/2 है। तो x की घात n की तरह इसका अवकलन करेंगे, या फिर हम जानते हैं कि वर्गमूल x का अवकलन किस प्रकार होता है, 1/2 वर्गमूल x। तो इसी प्रकार इसका अवकलन देखो, बट्टा 2 वर्गमूल 1 + x² ये आ जाएगा। फिर इसमें श्रृंखला नियम पुनः लगेगा और 1 + x² का अवकलन होगा, जो कि क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि एक का अवकलन तो शून्य होता है x के सापेक्ष, क्योंकि एक तो अचर है। ठीक है। फिर देखो, माइनस आएगा सूत्र का। अब पहले हमने वर्गमूल 1 - x² को स्थिर रखा था, अब की बार वर्गमूल 1 + x² को स्थिर रखेंगे और अवकलन कर देंगे वर्गमूल 1 - x² का। तो पहले तो देखो, वर्गमूल के हिसाब से इसका अवकलन होगा तो बट्टा में 2 वर्गमूल 1 - x² और यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, श्रृंखला नियम से अंदर का 1 - x² का अवकलन करने पर। ठीक है। तो ये पूरा पद बनेगा हमारे पास। तो अब देखो, यहाँ पर इस 2 से ये 2 जो है विभाजित हो जाएगा और इस 2 से ये 2 विभाजित हो जाएगा। तो अब देखो क्या पद बन रहा है यहाँ पे तो ऊपर जाएंगे पद, तो वर्गमूल 1 - x² बट्टा, अगर देखो ऐसे लगाए हम वर्गमूल, तो नीचे क्या आ जाएगा, वर्गमूल 1 + x²। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ऊपर हम देखो लैसा ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x वर्गमूल 1 - x²। फिर यहाँ पर प्लस में x वर्गमूल 1 + x²। ये पद बन गया है। ठीक है। और ये नहीं बनेगा, देखो लेस लेंगे तो यहाँ पे गुणा भी तो होंगे पद, यानी कि वर्गमूल 1 - x² से गुणा होगा वर्गमूल 1 - x², तो ये वर्गमूल हट जाएगा ना, यहाँ पे लेस ले रहे हैं हम। फिर माइनस में वर्गमूल 1 + x² से ये वर्गमूल 1 + x² गुणा होगा, यहाँ पे प्लस में x गुणा में 1 + x² ये बन जाएगा। ठीक है। और बट्टा में देखो क्या पद आएंगे, वर्गमूल 1 + x² गुणा में वर्गमूल 1 - x²। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो बट्टा में वर्गमूल में 1 + x² गुणा में 1 - x², ये पद बन जाएंगे। और ये जो नीचे वाला पद है इसका स्क्वायर होके हम इसे ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर 1 - x² ये भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, पदों को हम आगे और सरल करते हैं। तो dy बट्टा dx का मान क्या बन रहा है, dy बट्टा dx बराबर में, यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, इस एक वर्गमूल 1 - x² से यहाँ पर ये जो वर्गमूल 1 - x² आएगा ये विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखो, ये नीचे वाला जो वर्गमूल का 1 + x² है, यहाँ पर वर्गमूल 1 + x² से गुणा होके नीचे ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, देखो नीचे तो हमारे पास में 1 + x² गुणा में 1 - x² ये बन चुका है, ये बच गया है। और ऊपर देखो हम गुणा कर लेते हैं तो x - x³ प्लस में देखो क्या बनेगा, x + x³, तो x प्लस में x³ ये बन गया है। तो देखो, -x³ और प्लस के x³ ये तो शून्य हो गया, तो ऊपर x + x 2x बन जाएगा। और यहाँ पर देखो a + b गुणा में a - b के पद लिखे हुए हैं, तो वो क्या होता है, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस में x² का स्क्वायर करेंगे तो x³ बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में अभिष्ट अवकल गुणांक। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।